कहानी की शुरुआत में हम मूवी के मुख्य किरदार प्लैंकटन को देखते हैं। वो एक कोबेपोड था जो मिस्टर क्रेब के क्रेबी पेटी सैंडविच का सीक्रेट फॉर्मूला चुराकर दुनिया पर राज करना चाहता है। उसने फॉर्मूला को चुराने के लिए अभी तक काफी कोशिशें की पर वो कामयाब नहीं हुआ। आज 25 सालों के बाद वो दिन आ गया जब मैं अपने प्लान के अनुसार सीक्रेट फॉर्मूला चुराऊंगा और मिस्टर क्रेब के रेस्टोरेंट पर कब्जा कर लूंगा। उस रेस्टोरेंट के जरिए पूरी बिकिनी बॉटम सिटी मेरी मुट्ठी में होगी और मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। वो दूरबीन की मदद से रेस्टोरेंट को देखने लगा। मिस्टर क्रेब रेस्टोरेंट बंद करके वहाँ से चले गए। प्लैंकटन अपनी कंप्यूटर वाइफ केरेन को बुलाता है पर केरेन वहाँ नहीं थी। वो अपने दोस्तों के साथ मजे कर रही थी। सैंडी केरेन को अपने साथ मूवी देखने के लिए कहती है लेकिन केरेन उसे मना कर देती है क्योंकि आज वो प्लैंकटन के साथ सीक्रेट फॉर्मूला चुराने की कोशिश करेगी और जब हम नाकामयाब होंगे तो मैं खुद एक ऐसा प्लान बनाऊंगी जिसकी मदद से हम दुनिया पर कब्जा कर सके। तभी प्लैंकटन वहाँ आकर केरेन को अपने साथ ले जाता है। मिस्टर क्रेब सीसीटीवी कैमरे की मदद से उन दोनों की बातें सुन रहा था। स्पॉन्जबॉब कहता है कि अभी मैं हिप्नोटिज्म की कॉमिक पढ़ रहा हूँ, उसके हिसाब से हमें प्लैंकटन और केरेन की निजी बातें नहीं सुननी चाहिए। मिस्टर क्रेब कहता है कि प्लैंकटन बहुत वक्त से मेरे ऑफिस में घुसकर सीक्रेट फॉर्मूला चुराने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं उसे ऐसा महसूस करवा रहा हूँ कि वो इस बार फॉर्मूला चुराने में कामयाब होगा पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्लैंकटन केरेन को अपना प्लान बताता है। केरेन उसे मिस्टर क्रेब के ऑफिस के बाहर छोड़कर चली गई। प्लैंकटन एक लेजर गन की मदद से मिस्टर क्रेब की फोटो काटकर ऑफिस के अंदर चला गया। वो गाना गाते हुए खुद की तारीफ करने लगता है। एक्सरे विजन की मदद से उसे पता चल जाता है कि सीक्रेट फॉर्मूला लॉकर के अंदर बंद है। प्लैंकटन एक डिवाइस बनाकर लॉकर खोलने वाला था लेकिन उससे पहले मिस्टर क्रेब उसे एक ग्लास में पकड़ लेता है। प्लैंकटन कुछ करे उससे पहले मिस्टर क्रेब उसे पकड़कर उसके घर चम बकेट के पास फेंक देता है। प्लैंकटन निराशा से अंदर जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग शांति से बैठकर खाना खा रहे थे। प्लैंकटन को समझ नहीं आता कि आखिर अचानक इतने सारे लोग उसके घर में कैसे आ गए। वो केरेन से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे रेस्टोरेंट के साथ क्या किया। केरेन कहती है कि बहुत सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर बिकिनी बॉटम के सब लोग चम बकेट में खाना खाए तो तुम्हें मिस्टर क्रेब का सीक्रेट फॉर्मूला चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने इस जगह में थोड़ा सा बदलाव किया। मैंने चम बकेट रेस्टोरेंट को एकदम मॉडर्न और ऑटोमेटिक बनाया जो 24 आवर्स खुला रहता है और जल्दी पूरी दुनिया में इसकी ब्रांचेस होगी। वो प्लैंकटन को चम बकेट डिश दिखाती है मगर प्लैंकटन को डिश जरा भी पसंद नहीं आती। वो कहता है कि आखिर इसमें बुराई कहाँ है, मुझे इसके अंदर बुराई चाहिए। मुझे इस बदलाव में कोई दिलचस्पी नहीं। इससे सीक्रेट फॉर्मूला चुराने में मेरी कोई मदद नहीं होगी। मुझे सिर्फ एक ऐसी असिस्टेंट की जरूरत है जो मेरी हर बात माने। केरेन को इससे बहुत बुरा लगा। वो कहती है कि मुझे तो लगता था कि हम दोनों साथी हैं पर इतने वक्त से तुम मुझे अपना असिस्टेंट समझ रहे थे। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर इस बार तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। प्लैंकटन बिना वक्त गवाए रेस्टोरेंट को बर्बाद करने लगा। वो सारे कस्टमर्स को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है पर सब खाना खाने में व्यस्त थे और कोई उसकी बात नहीं सुनता। गुस्से में आकर प्लैंकटन अपनी फ्लेम थ्रोअर गन से हर तरफ आग लगा देता है। डरकर सब वहाँ से भाग गए। स्पॉन्जबॉब रेस्टोरेंट से बाहर नहीं जाता। वो प्लैंकटन के सामने जाकर चम शेफ की तारीफ करने लगता है। प्लैंकटन उसके पैरों में आग लगा देता है जिससे वो चम बकेट से बाहर जाकर अपने पैरों को रेत में घुसाकर आग बुझाता है। उसे चम बकेट के अंदर से प्लैंकटन और केरेन के लड़ने की आवाजें आने लगती है। स्पॉन्जबॉब उनकी बातें नहीं सुनना चाहता पर फिर उसे मिस्टर क्रेब की बात याद आती है। उसने कहा था कि प्लैंकटन को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए हमें उस पर नजर रखनी होगी। स्पॉन्जबॉब बकेट में अपना कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। केरेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपना सर्किट बाहर निकाल कर कहती है कि तुम एक नंबर के नालायक हो। अब मैं वो करने जा रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। प्लैंकटन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। हम नहीं जानते कि इसका अंजाम क्या होगा मगर केरेन उसकी बात नहीं सुनती। वो प्लैंकटन को बकेट से बाहर फेंक देती है। वो स्पॉन्जबॉब से टकराकर दूर जा गिरा। केरेन चम बकेट को मैग्नेटाइज कर देती है जिससे स्पॉन्जबॉब की स्पेडी उससे जा चिपकी। स्पॉन्जबॉब को इससे काफी बुरा लगता है। केरेन बकेट से बाहर आकर अपने 3 सिर बना लेती है जिसमें सुपर इविल केरेन, सुपर स्नार्की केरेन और सुपर स्मार्ट केरेन थी। तीनों गाना गाते हुए कहती है कि हम जल्दी पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लेंगे। उसके बाद हम पूरी कायनात पर राज करेंगे और तुम देखते रह जाओगे। प्लैंकटन को समझ आ जाता है कि इस वक्त वो केरेन को नहीं हरा सकता इसीलिए वो स्पॉन्जबॉब के साथ वहाँ से भाग गया। इविल केरेन प्लैंकटन का पीछा करने के लिए कहती है लेकिन स्मार्ट केरेन उसे मना करती हुई कहती है कि अभी हमें प्लैंकटन को भूलकर बैटल स्टेशन बनाने पर ध्यान देना होगा। वो आसपास की मेटल की चीजों को चम बकेट के साथ जोड़ने लगती है। वो केबी पेटी
रेस्टोरेंट को भी बकेट के अंदर खींच लेती है। स्पंजबॉब प्लैंकटन के साथ मॉल में छिप जाता है। वो पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया जिससे केरन इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई। प्लैंकटन उसे कुछ नहीं बताता, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो उसे हिप्नोटाइज करके पता लगा सकता है कि उसके और केरन के बीच क्या हुआ और इस तरह से वो बिकिनी बॉटम को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। प्लैंकटन सोचता है कि शायद हिप्नोटाइज होने के बाद मुझे पता चल सके कि मैं दुनिया पर राज कैसे करूंगा। वो हिप्नोटाइज होने के लिए मान गया। स्पंजबॉब एक घड़ी की मदद से उसे हिप्नोटाइज कर देता है। प्लैंकटन को अपना बचपन याद आता है। अपने हजारों भाई बहनों के बीच में सिर्फ वही अकेला दुनिया पर राज करने के सपने देखता, जिस वजह से सब उसका मजाक उड़ाते। अकेलेपन और तन्हाई से परेशान होकर प्लैंकटन ने बुक में देखकर एक आलू को कैलकुलेटर से जोड़कर केरन को बनाया। वो अपना घर छोड़कर केरन के साथ कॉलेज में चला गया। स्पंजबॉब प्लैंकटन से केरन के सिस्टम के बारे में पूछने लगा। प्लैंकटन बताता है कि आलू से केरन को पावर मिलती है और कैलकुलेटर उसका दिमाग है। हमें कॉलेज में जाकर केरन की पुरानी बॉडी को ढूंढना होगा, शायद उसकी मदद से हम उसे रोक पाए। तभी केरन की मैग्नेटिक पावर की वजह से मॉल हवा में उड़ने लगा। कुछ तलवारें स्पंजबॉब और प्लैंकटन की तरफ आने लगी। वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा गए, पर उन्हें चोट नहीं लगती और तलवारें दीवार में घुस गई। दोनों एक ट्रॉली में बैठकर मॉल से बाहर निकल आए। मिस्टर क्रेब के ऑर्डर पर उनके सोल्जर्स मेगा केरन पर रूट बियर से हमला करते हैं। इससे मेगा केरन कुछ वक्त के लिए बंद हो गई, मगर वो ठीक होते ही बैटल स्टेशन में चली जाती है और बिकिनी बॉटम में रखे एंकर को अपना हाथ बना लेती है। प्लैंकटन और स्पंजबॉब स्टेट यूनिवर्सिटी पहुंच गए। स्पंजबॉब ने प्लैंकटन को वापस हिप्नोटाइज कर लिया, जिससे प्लैंकटन बताता है कि इस कॉलेज में आने से मेरा एक सपना पूरा हो गया था, पर मुझे बाद में पता चला कि दुनिया जीतने की कोई पढ़ाई नहीं होती। इसीलिए हमने खुद का एक प्रोजेक्ट बनाया। सबसे पहले हमने फ्रिजरे बनाने पर काम शुरू किया, पर हमें हर क्लास में फेल कर दिया। कॉलेज के उन खराब सालों में सिर्फ केरन ही मेरा साथ देती। मैंने ज्यादा वक्त बर्बाद न करके केरन को अपग्रेड करने के बारे में सोचा। उसकी अच्छी पर्सनैलिटी को बनाए रखने के लिए मैंने 4 अलग अलग कंप्यूटर चिप्स का इस्तेमाल किया। इंफॉर्मेशन के लिए स्मार्ट चिप, एक इविल चिप ताकि वो मेरी तरह शैतान बने, एक स्नार्की चिप ताकि वो मेरी तरह ढीठ हो, और एक एम्पैथी चिप ताकि वो मेरे दर्द को समझ सके। चारों चिप लगने के बाद केरन की नई बॉडी काम करने लगी। उसकी मदद से प्लैंकटन फ्रिजरे बना लेता है। अचानक उसका रूममेट वहाँ आता है। वो प्लैंकटन के ऊपर पैर रखने लगा क्योंकि वो प्लैंकटन और उसके इन्वेंशन को पसंद नहीं करता। केरन फ्रिजरे की मदद से उसे बर्फ में जमा देती है। स्पंजबॉब प्लैंकटन से कहता है कि तुमने केरन के साथ मिलकर बहुत कुछ किया, पर फिर भी हमें पता नहीं चला कि तुम्हारे रिश्ते में दरार कैसे पड़ी। दोनों प्लैंकटन से कमरे में जाकर केरन की पुरानी बॉडी ढूंढने लगे। वहाँ उन्हें प्लैंकटन का रूममेट भी मिलता है। स्पंजबॉब उसके बारे में पूछता है, पर प्लैंकटन उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि वो जानता था कि अगर स्पंजबॉब को पता चल गया कि केरन ने उसके लिए रूममेट को बर्फ में जमाया है तो उसकी मदद नहीं करेगा। प्लैंकटन को केरन के पुराने पुर्जे मिल गए। वो स्पंजबॉब से कहता है कि केरन को रोकने के लिए हम चम्बकेट के बेसमेंट में जाना होगा। अचानक यूनिवर्सिटी भी बैटल स्टेशन से जा चुकी, जबकि स्पंजबॉब और प्लैंकटन सीधा बेसमेंट में पहुंच गए। वहां पर बहुत सारी मशीन थी, जिसकी मदद से प्लैंकटन ने मिस्टर क्रेब का सीक्रेट फॉर्मूला चुराने की कोशिश की, पर वो असफल रहा। स्पंजबॉब फ्रिजरे टैंक को देख रहा था, पर वो गलती से प्लैंकटन को बर्फ में जमा देता है। वो उसे हिप्नोटाइज करके अतीत के बारे में पूछता है। प्लैंकटन बताता है कि मैंने और केरन ने फ्रिजरे टैंक लेकर सतह पर गए। मैंने सोचा हम फ्रिजरे टैंक की मदद से पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, पर एक इंसानी बच्चे ने हमारे फ्रिजरे टैंक को एक बकेट में डालकर दोबारा समुद्र में फेंक दिया। बकेट की मदद से दोनों बिकिनी बॉटम में पहुंचे। प्लैंकटन को अपनी कामयाबी पर काफी अफसोस हो रहा था। केरन उसे मिस्टर क्रेब के रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गई। मिस्टर क्रेब अपने कस्टमर से कहते हैं कि मैं अपने सीक्रेट फॉर्मूला की मदद से पूरी दुनिया पर राज करूंगा। प्लैंकटन इससे काफी खुश हुआ। वो केरन को बताता है कि पहले मैं सीक्रेट फॉर्मूला चुराकर पूरे क्रेबी पेटिस रेस्टोरेंट पर कब्जा करूंगा, उसके बाद पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। केरन को लग रहा था कि कुछ नाकामियों के बाद प्लैंकटन अपनी बेतुकी जीत छोड़ देगा, इसलिए वो उसके साथ मिलकर चम्बकेट को अपने हेडक्वार्टर में बदल देती है। स्पंजबॉब प्लैंकटन से केरन के बारे में बात करने लगता है, लेकिन प्लैंकटन बर्फ से बाहर निकलकर केरन के पुराने पुर्जों की मदद से एक नई बॉडी बना लेता है। वो कहता है कि अब मैं न्यू केरन की मदद से मेगा केरन को डिस्ट्रॉय करके सीक्रेट फॉर्मूला हासिल करूंगा। अब मुझे बिकिनी बॉटम सिटी से कोई लेना देना नहीं। वो न्यू केरन से मेगा केरन को नष्ट करने के लिए भेज देता है। दोनों केरन एक दूसरे पर हमला करने के लिए आती है, लेकिन वो लड़ाई करने के बजाय नाचने लगी। दोनों केरन अपनी बॉडीज को जोड़कर एक नई बॉडी बना लेती है। स्पंजबॉब प्लैंकटन के साथ वहाँ से दूर भाग गया। वो उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से पूरा बिकिनी बॉटम बर्बाद हो गया। तुमने
मुझसे झूठ बोला, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। वो रोते हुए वहाँ से चला गया। प्लैंकटन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो गाना गाते हुए खुद को बेकार और नाकारा कहता है। मेगा केरन वहाँ आ गई। प्लैंकटन बहुत ही ज्यादा डर गया था, मगर उसे समझ आ गया कि अब वो बचकर नहीं भाग सकता, इसीलिए वो मरने से पहले अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है। मेगा केरन फ्रीज रे से उस पर हमला करती है, लेकिन उससे पहले स्पॉन्ज बॉब गेल पेल्स के साथ वहाँ आकर प्लैंकटन को बचा लेता है। वो सब गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग गए। इविल केरन उनका पीछा करने के लिए कहती है, मगर स्मार्ट केरन मना करती हुई कहती है कि वो अपनी नाकामयाबी और हार के साथ जिंदा नहीं रह पाएगा। हमारा बैटल स्टेशन पूरा हो चुका है, तो अब हमें उसका पीछा करने की जरूरत नहीं। वो बैटल स्टेशन के अंदर जाकर उसे एक्टिवेट कर देती है। स्पॉन्ज बॉब प्लैंकटन से कहता है कि तुम बहुत बुरे हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मरने के लिए छोड़ दूं। इसीलिए मैंने गेल पेल्स के साथ मिलकर तुम्हारी जान बचाई। वो सब गेल पेल्स के सीक्रेट हाउस में चले जाते हैं। गेल पेल्स प्लैंकटन को धमकाकर उससे पूछती है कि आखिर तुमने हमारी दोस्त केरन के साथ क्या किया, वो इतने गुस्से में क्यों है? हमें तो ऐसा लगता है कि तुम कभी उससे प्यार करते भी नहीं थे, तुमने सिर्फ अपने फायदे के लिए उसे अपने साथ रखा। प्लैंकटन स्पॉन्ज बॉब को अपनी मदद के लिए बुलाता है, पर स्पॉन्ज बॉब कॉफी पीने में व्यस्त था। वो प्लैंकटन की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। प्लैंकटन स्पॉन्ज बॉब की घड़ी लेकर खुद को हिप्नोटाइज कर लेता है। वो केरन के साथ काफी खुशी से रहता और दोनों खूब मजे करते। एक दिन वो केरन को अपग्रेड करने के बहाने उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। केरन खुशी खुशी शादी के लिए मान गई और दोनों शादी कर लेते हैं। सैंडी कहती है कि हमें तुम्हारी ये सब बकवास नहीं सुननी, हमें बस ये बताओ कि आज रात ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से केरन एक मॉन्स्टर में बदल गई। प्लैंकटन बताता है कि मैं एक फ्लेम थ्रोअर की मदद से लोगों को चंबकेट से बाहर निकाल रहा था। गुस्से में आकर केरन ने कंप्यूटर सर्किट से अपनी एम्पैथी चिप निकाल दी। गेल पेल्स इससे बहुत ही ज्यादा हैरान थी। मिस पफ कहती है कि एम्पैथी चिप के बिना केरन एक ऐसी रोबोट बन जाएगी जिसे किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं होगी। स्पॉन्ज बॉब अपने मुंह से एम्पैथी चिप निकाल कर कहता है कि मैं काफी वक्त से सोच रहा था कि ये कोई च्युइंगम है, पर अब पता चला कि ये तो एक चिप है। प्लैंकटन कहता है कि अब मुझे एम्पैथी चिप दोबारा केरन के सर्किट में लगानी होगी और वो एकदम ठीक हो जाएगी। सैंडी चिप लेकर कहती है कि तुम्हें समझना होगा कि केरन तुम्हारी हरकतों से खुश नहीं थी। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। प्लैंकटन माफी मांगने की कोशिश करता है, पर उसके मुंह से सॉरी नहीं निकलता। सैंडी एम्पैथी चिप प्लैंकटन के दिमाग में लगा देती है, जिससे उसे केरन के साथ बिताए हुए अच्छे और बुरे पल याद आते हैं। वो एक अलग ही दुनिया में खो चुका था। वो केरन से मिलने की कोशिश करता है, पर केरन लगातार उससे दूर जाती जा रही थी। वो कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे केरन को ढूंढकर उसे माफी मांगनी होगी। गेल पेल्स इससे बहुत खुश हुई। सैंडी कहती है कि हमें केरन के सतह पर पहुंचने से पहले प्लैंकटन को बैटल स्टेशन के अंदर पहुंचना होगा, ताकि ये केरन से माफी मांगकर उसे रोक सके। वो सब रस्सी की मदद से बैटल स्टेशन से लटक गए। पहले स्टेशन के नीचे हिस्से को काटकर अंदर जाने का रास्ता बना देती है, जिसकी मदद से सब अंदर चले गए। वहीं मेगा केरन इंजन रूम के अंदर जाती है। वहाँ हर तरफ आलू पड़े थे और बैटल स्टेशन को उनसे पावर मिल रही थी। स्मार्ट केरन कहती है कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि पूरा बैटल स्टेशन आलूओं से चलेगा। लोग सदियों से आलू की शक्तियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि एक आलू में न्यूक्लियर रिएक्टर से ज्यादा पावर होती है। तभी अलर्ट अलार्म बजने लगा, जिससे मेगा केरन को पता चल जाता है कि प्लैंकटन गेल पेल्स के साथ स्टेशन के अंदर आ गया। मेगा केरन अलग अलग होकर उन्हें रोकने के लिए चली गई। बैटल स्टेशन के अंदर मिस्टर क्रेब का रेस्टोरेंट भी था। स्पॉन्ज बॉब प्लैंकटन के साथ रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। वहाँ उसे अपना दोस्त पैट्रिक मिलता है। वो उसे बताता है कि हमें प्लैंकटन को केरन के पास पहुँचाना होगा, ताकि वो उसे माफी मांगकर पूरी बिकिनी बॉटम सिटी को बर्बाद होने से रोक सके। गेल पेल्स रस्सी की मदद से स्पॉन्ज बॉब और पैट्रिक को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल लेती है। तभी चारों केरन वहाँ आ गई। मेन केरन चारों केरन से उन्हें मारने के लिए कहती है। स्पॉन्ज बॉब और पैट्रिक प्लैंकटन को केरन के पास लेकर जाने लगे। गेल पेल्स चारों केरन से फाइट करके उन्हें रोकने की कोशिश करती है। न्यू केरन जमीन पर गिरते ही नष्ट हो गई, जबकि इविल, स्नार्की और स्मार्ट केरन उनसे फाइट करने लगती है। बहुत कोशिशों के बाद सैंडी तीनों केरन को एंकर के नीचे फंसाकर ब्लास्ट कर देती है, मगर मेन केरन बॉबी ट्रैप की मदद से गेल पेल्स को बैटल स्टेशन से बाहर फेंक देती है। स्पॉन्ज बॉब और उसके दोस्त कंट्रोल रूम के बाहर पहुंच गए। एम्पैथी चिप का असर कम होने लगा, जिस वजह से प्लैंकटन बीच बीच में केरन को नष्ट करने की बातें करता, मगर अभी भी एम्पैथी चिप में जान बची थी, जिस वजह से वो पूरी तरह से शैतान नहीं बनता। वो स्पंज बॉब से कहता है कि तुम्हें इंजन रूम में जाकर उसे बर्बाद करना होगा, तब तक मैं केरन से माफी मांगता हूँ। वो कंट्रोल रूम में चला गया। स्पंज बॉब भी पैट्रिक के साथ इंजन रूम में चला जाता है। इतने सारे आलू को देखकर दोनों हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो उन आलुओं को तबाह
कैसे करेंगे। तभी स्पंजबॉब की नजर अपनी स्टेटी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो एकदम खुश हो गया। पैट्रिक आलू खाने के लिए तैयार हो जाता है। प्लैंकटन कंट्रोल रूम में चला गया। केरन आयरन शूज की मदद से उसे कुचलने की कोशिश करती है, पर प्लैंकटन डांस कर रहा था, जिस वजह से वो उसे नहीं कुचल पाती। प्लैंकटन कहता है कि अगर तुम मुझे मार भी दो तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। सैंडी ने तुम्हारी एम्पैथी चिप मेरे दिमाग के अंदर लगा दी, जिससे मैं तुम्हारा दर्द समझ पा रहा हूँ। केरन कहती है कि अब मुझे समझ में आ गया कि ये सब चीजें तुम एम्पैथी चिप के जरिए बोल रहे थे, जबकि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए गुस्सा और नफरत भरी है। प्लैंकटन एम्पैथी चिप अपने दिमाग से बाहर निकाल कर कहता है कि तुम गलत समझ रही हो। पहले मैं चिप की मदद से अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, पर यहाँ आते हुए चिप जल गई। अब मैं अपने दिल से ये सारी बातें कह रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने इतने सालों तक तुम्हारी बात नहीं सुनी, पर आज मैं चाहता हूँ कि हम दुनिया का हर काम साथ मिलकर करें। केरन उसे मिस्टर क्रेब का सीक्रेट फॉर्मूला देकर कहती है कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं, तुम्हें जो चाहिए था तुम उसे लेकर यहाँ से जा सकते हो। सीक्रेट फॉर्मूला देखकर प्लैंकटन बहुत ही ज्यादा खुश था। वो कहता है कि आखिरकार मुझे फॉर्मूला मिल ही गया, अब इसकी मदद से मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। वो बोतल तोड़कर फॉर्मूला दूर फेंक देता है। वो कहता है कि मुझे दुनिया को जीतने के लिए मिस्टर क्रेब के सीक्रेट फॉर्मूला की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास तुम हो। तुम्हारी मदद से मैं किसी भी चीज को हासिल कर सकता हूँ। केरन इमोशनल होकर रोने लगी और उसे माफ कर देती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। केरन प्लैंकटन को उसकी कुर्सी पर बिठाती है। वो बैटल स्टेशन को बीच पर ले जाकर फ्रीज रे की मदद से लोगों पर हमला करने लगते हैं। सब लोग डरकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन स्पंजबॉब ने सारे आलू काटकर पैट्रिक को खिला दिए, जिससे बैटल स्टेशन की पावर उड़ गई और फ्रीज रे बंद हो जाती है। केरन को समझ नहीं आता ये सब क्या हुआ। प्लैंकटन माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने बेवकूफी की और स्पंजबॉब को इंजन रूम में भेज दिया। मेरी वजह से तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो गई। मगर केरन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुश थी कि आखिर में प्लैंकटन उसका दर्द समझा और दोनों साथ है। पावर न होने की वजह से सारी मेटल की चीजें बैटल स्टेशन से अलग होकर समुद्र में गिर गई। सारी चीजें बिकिनी बॉटम सिटी में अपनी अपनी जगह पर चली जाती है। स्पंजबॉब मिस्टर क्रेब का रेस्टोरेंट भी लेकर वहाँ आ गया, जिससे सब खुश होकर गाना गाने लगते हैं। प्लैंकटन और केरन भी बिकिनी बॉटम में आ गए। सिटी के सब लोग उन्हें घेर कर बुरा भला कहने लगते हैं। स्पंजबॉब उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। मिस्टर क्रेब पूछता है कि आखिर तुम इनकी मदद क्यों कर रहे हो? आज इनकी वजह से हमारी सिटी बर्बाद हो जाती, तुम्हें इन पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? स्पंजबॉब कहता है कि मुझे प्लैंकटन और केरन की लव स्टोरी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब इन्हें माफ कर दें। सिटी के बाकी लोगों को भी उन दोनों की लव स्टोरी अच्छी लगी और वो उन्हें माफ कर देते हैं। लेकिन मिस्टर क्रेब के कमाए हुए सारे पैसे जा चुके थे, जिस वजह से वो उन दोनों को माफ नहीं करना चाहता था। तभी उसके सारे पैसे उसके हाथ में आ गिरे, जिससे खुश होकर उसने प्लैंकटन और केरन को माफ कर दिया। प्लैंकटन केरन को गले लगाता है। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई।